हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व होडल से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी चौधरी उदय भान को आज होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव में ग्रामीणों द्वारा दिए गए भारी समर्थन से चुनाव एक तरफा हो गया है। होडल विधानसभा क्षेत्र के इलाहाबाद, घासेड़ा, नखरौला, मोहम्मदपुर, इनायतपुर, नगला कानपुर, नगला मोहरूका में ग्रामीणों के द्वारा आज चौधरी उदय भान का नोटों की माला, चांदी का मुकुट व पगड़ी पहना करके भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने चौधरी उदय भान को आश्वासन देते हुए कहा कि वह चौधरी उदय भान को भारी मतों से जीत दिला करके उनको विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि आज इन सभी गांव में सभी ग्रामीणों ने आपसी मतभेद भुलाकर के एकजुट होकर चौधरी उदय भान को भारी मतों से जीताने का निर्णय लिया है। इन गांवों में किए गए स्वागत से एक तरफा माहौल को देखकर चौधरी उदय भान ने सभी ग्रामीणों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज जो प्यार, आशीर्वाद, स्नेह ग्रामीणों के द्वारा चांदी के मुकुट, नोटों की माला व पगड़ी द्वारा उनको प्रदान किया गया है, इस एहसान को वह कभी भी भूल नहीं पाएंगे। चौधरी उदय भान ने कहा कि आज होडल विधानसभा क्षेत्र के मान सम्मान की बात है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा कि जिस प्रकार से आज इन गांवों के नागरिकों ने सभी पार्टियों के मतभेदों को भुलाकर के एकजुट होकर उनको चुनाव में जिताने का निर्णय लिया है, इसी प्रकार ही अन्य गांवों के नागरिकों को भी अपने क्षेत्र के मान सम्मान के लिए सभी पार्टियों के मतभेदों को भुलाकर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि होडल विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से उनकी जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर उनको पार्टी में सर्वोच्च पद मिलने के बाद होडल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य को गति प्रदान की जाएगी। उन्होंने सभी नागरिकों से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। गांव से हुक्म गोला की रिपोर्ट। लोगों को पटाना, फंसाना, उलझाना, झूठे सच्चे मुकदमे दर्ज कराना, सिवाय लोगों को परेशान करने के उसका कोई भी काम रहा हो हल्के में तो वो कोई बता सकता। तो ऐसे लोगों के सामने हमें चुनाव लड़ना पड़ता है। मेरे हल्का के लोग बैठे सारे हल्के से, मुझे भी 40 साल की राजनीति हो गई। कम से कम 2000 बच्चे को जॉब दिलवाया होगा। होडल के अंदर 3 अनाज मंडी होडल में, खामी की अनाज मंडी, हसनपुर की अनाज मंडी, बड़ौली की अनाज मंडी, ये हमने करवाई। होडल का गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग, मिनी सेक्रेटरीट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, होडल का अस्पताल, होडल का बस अड्डा, होडल की सब डिपो, मीरपुर कोराली में 220 केवी का सब स्टेशन, 66 केवी का सब स्टेशन हसनपुर में, 66 केवी का सब स्टेशन बंचारी, 66 केवी का सब स्टेशन दीघोट, 66 केवी का सब स्टेशन चांदट, ITI कुशक में। ये सारे काम हमने करवाए। ये एक काम नहीं बता सकते। और कमिटमेंट के पक्के, इतना अनुभवी व्यक्तित्व मैंने जितना तुम्हारे उदयभान सिंह जी में देखा इतना किसी में नहीं देखा। सबसे बड़े न्यायप्रिय हैं, विकास के लिए समर्पित हैं। सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा नेता पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के सबसे बड़े पद पर आसीन है। तुम प्रचंड बहुमत से उन्हें जिता दो। परिवर्तन की हवा पूरे हरियाणा में चल रही है कि नहीं? और जो हवा को न पहचाना तो फिर क्या समझो क्या है? अगर सरकार बनी, तुमने प्रचंड बहुमत से उदयभान जी जिताया, पहले नंबर पर सबसे टॉप के मंत्री होंगे, आपको ये बताई दे रहा हूं। 1% की चूक नहीं होनी चाहिए। और एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, जितना जोश तुम में आज उनके सम्मान में, स्वागत में है, इससे ज्यादा जोश वोटों की निकाल के डलवाने में होना चाहिए आपका। जितना ज्यादा से ज्यादा वोट निकाल लोगे, जितना वोट ज्यादा से ज्यादा डलवा दोगे, उतना ही सम्मान और स्वागत होगा तुम्हारा। क्या नाम है आपका? प्रताप है जी। कहाँ के रहने वाले हो? सिया के।
तो सिया के में 3 प्रत्याशी हैं, नवीन रोहल्ला जी हैं, उदयभान जी भी हैं, कांग्रेस से, और हरेंद्र जी भी हैं। आपके सिया गांव में उदयभान जी ज़्यादा है? मतलब वहाँ से काफ़ी वोट मिलेंगे आप उदयभान जी को? अच्छा माहौल है। तो दूसरे प्रत्याशी क्या माहौल है वहाँ? दूसरे बहुत कम है जी। दूसरे प्रत्याशी क्या माहौल है वहाँ पे? कम है जी। तो उदयभान जी ज़्यादा है। उदयभान ज़्यादा है। एक नवीन रोहल्ला भी डोल रही है। वो तो वैसे ही खो BBD24 धन्यवाद जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मुबारक हुसैन। कौन से गांव के रहने वाले हो? मैं गांव नखरौला से रहने वाला हूँ। आज नखरौला गांव में प्रत्याशी घूम रहे, कौन से प्रत्याशी घूम रहे? नखरौला गांव में श्री उदयभान जी जो कांग्रेस से टिकट मिला हुआ है, कांग्रेस के कैंडिडेट घूम रहे हैं। और नखरौला गांव ने पूरे गांव ने बढ़िया समर्थन किया है। हमारे गांव में कांग्रेस के अलावा कोई और वोट बिल्कुल नहीं। और भी प्रत्याशी आएंगे वोट मांगने के लिए, क्या उनको वोट नहीं मिलेंगे आपके गाँव से? देखो जी, हमारे गांव से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो कांग्रेस, हाँ जी बिल्कुल। जो पहले कुछ वोट इधर उधर थी वो भी अब सभी कांग्रेस में ही शामिल हो गए। जितने भी बचे हुए थे सब कांग्रेस में है। पहले थे बीजेपी में, लेकिन इस प्लान में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। आपका क्या कहना है जी? कौन से गाँव है आपका? क्या नाम है आपका? क्या कहना है आपका कांग्रेस पार्टी की तरफ से? उदयभान जी आइए। ठीक है, अच्छा।